दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे आरएसएस मुखिया, आरएसएस सरसंघ संघचालक मोहन भागवत और आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों की एक मीटिंग जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई। अब इसमें कहते हैं कि करीब 60 व्यक्ति थे और इसकी पहल ये जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुखिया इलियासी ने ली थी और ये क्लोज डोर मीटिंग थी, करीब 3 घंटे चली। और उसके बाद जो इसके प्रतिनिधि थे इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने कहा कि मीटिंग बहुत अच्छी रही और हमारे अच्छे संबंध, हम मानते हैं कि देश का इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और सांप्रदायिक सद्भावना रखना ये हमारा कर्तव्य है। दूसरी ओर से आरएसएस के प्रवक्ता ने भी यही बात कही कि बातचीत होना ज़रूरी है और ये बातचीत के माध्यम से ही हम समस्याओं का हल कर सकते हैं। ये इसके लिए ऊपर से बातचीत से शुरुआत होकर बातचीत नीचे जाना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए। मदरसे, मंदिर, मौलाना, पंडित, इनकी आपस में बातचीत होना चाहिए और इसका हल निकलना चाहिए। अब वैसे तो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी जो हैं मोहन भागवत, ये उनकी मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पहली मीटिंग नहीं है। हमें याद है सन 2022 में भी इसी प्रकार की एक मीटिंग हुई थी जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और दूसरे 2 व्यक्ति भी शामिल थे। इसके पहले 2019 में इनकी एक मीटिंग मौलाना मोहम्मद अरशद के जो जमात हिंद की साथ भी हुई थी। अब ये मीटिंग से जो 2019 से तो हम देख रहे हैं इसकी निष्पत्ति क्या निकली। एक तरफ आरएसएस ये एक दिखाता है कि ये संवाद के लिए खुला है और दूसरी तरफ से अब देखते हैं कि मुसलमानों पर होने वाले जो अत्याचार हैं, उनका जो दानवीकरण है, इस्लामोफोबिया है और मुस्लिम समाज के बीच में बैठने वाला डर वो लगातार बढ़ते जा रहा है। एक मुझे मज़े की बात याद आती है, जब एसवाई कुरैशी साहब अपने 4 साथियों के साथ उन्हें मिले तो उन्होंने भागवत जी को एक किताब भेंट की, द पॉपुलेशन मिथ्स। इसमें उन्होंने बताया कि जो अभी का प्रोपेगेंडा है आरएसएस का और संगठनों का कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है और ये हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। आसाम में भी आजकल यही प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो इसमें मज़े की बात यह है कि ये बात उन्होंने मीटिंग में भी कही और मीटिंग के बाद एक जब बड़ी सभा को मोहन भागवत जी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने इसी बात को दोहराया। क्या दोहराया? कि भाई ये जनसंख्या का जो डिस्प्रपोर्शन है, जिसका संतुलन नहीं है, इससे देश की जो सद्भावना है वो बिगड़ेगी। यानी इन्होंने, कुरैशी जी ने जो घड़े में पानी डालने की कोशिश की वो घड़ा उल्टा निकला, पानी पूरा का पूरा बाहर रह गया। और एक तरफ ये दिखावा किया जा रहा है कि आरएसएस जो आज का सबसे बड़ा संगठन है, सबसे बड़ा शक्तिशाली संगठन है, जो आज की राजनीतिक पार्टी बीजेपी के ऊपर है, वो इस प्रकार की बात करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ उनका जो एजेंडा है, जो सड़कों पर उनका एजेंडा है, वो बिल्कुल उसी प्रकार का दिखता है जो 2014 से चालू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे केसेस भी आए जहां हमने देखा कि लिंचिंग की घटनाएं अभी भी चल रही हैं। और अगर आपको याद होगा तो कोरोना के समय कोरोना जिहाद के नाम पर कई तबलीगी जमात के लोगों को अरेस्ट किया गया और इतने सालों बाद अभी उनको छोड़ा गया। जजमेंट आया कि उनका इसमें कोई अपराध नहीं था, जबकि आरएसएस परिवार की तरफ से ये फैलाया गया था कि ये जो कोरोना देश में फैला है वो तबलीगी जमात की तरफ से फैला है। और देखिए समाज में आज नौकरियों का हाल है, उसमें ख़ास तौर से मुसलमान नौजवानों को बेरोज़गारी ज़्यादा है। दूसरा, जो हिंदू त्योहारों को मनाने का एक तरीका है उसने एक आक्रामक रूप ले लिया है। ज़्यादातर त्योहारों में, रामनवमी का त्यौहार हो, कोई और प्रोसेशन निकलने वाला हो, तो ये जो प्रोसेशंस हैं ये मंदिर के वहाँ नहीं जाते,
ये जाते हैं मस्जिद के पास जाएंगे, वहाँ जोर से डीजे बजाएंगे, मस्जिद के ऊपर छत पर चढ़कर हरा झंडा निकाल कर भगवा झंडा लगा देंगे। ये तरीका तो वही है। 4-5 साल से तो आरएसएस कह रहा है संवाद होना चाहिए, और आज अभी जब कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, कांवड़ यात्राएं किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं, और ख़ास तौर से उनका तो प्रताड़न सबके खिलाफ है, पर ख़ास तौर से मुसलमानों के खिलाफ चुनिंदा रूप से है। बुलडोज़र राजनीति जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया, और उन्होंने एक गौरवमयी टाइटल ले लिया, बुलडोज़र बाबा। सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद इस प्रकार की चल रही है बातें। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी एक नफ़रती स्पीच फैलाने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ये जो आरएसएस का मुख्य एजेंडा है कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आया। और जबकि बाकी सब लोग मानते हैं हम भारतीय राष्ट्र हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम समाजवाद भी मानते हैं। अभी आरएसएस के एक बड़े नंबर 2 के लीडर ने होश बोले कि भाई संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवाद शब्द निकाला जाना चाहिए। और ये सब उस समय हो रहा है जब तक एक तरफ दिखावा किया जा रहा है कि वो मुसलमान संगठनों से भी बातचीत करने के लिए तैयार है। उनके जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो अपनी बातों में कहते हैं हमारा जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो राम की संस्कृति है। सवाल यही है, क्या हमारी संस्कृति केवल राम की है? हमारी संस्कृति में राम भी है, अल्लाह भी है, गुरु नानक भी हैं, कबीर भी हैं, निज़ामुद्दीन औलिया भी हैं। तो क्या केवल एक धर्म के प्रतीक को पूरी राष्ट्र की संस्कृति से जोड़ना सही है? आरएसएस इन बातों पर कभी समझौता नहीं करेगा। अभी तो वो बात कर रहे थे, अभी आरएसएस यानी बीजेपी के जो प्रशासित राज्य हैं वो बात कर रहे हैं कि गीता को स्कूल्स की एक टेक्स्ट बुक बनाई जाए, गीता और पुराणों को स्कूल में पढ़ाया जाए। अगर ये बात है तो फिर कुरान को क्यों नहीं, गुरु ग्रंथ साहब को क्यों नहीं, कबीर वाणी को क्यों नहीं, गौतम बुद्ध की रचनाओं को क्यों नहीं? गौतम बुद्ध की तो रचनाएं दूसरे फॉर्म में हैं, उनके जो उपदेश थे। तो ये जो इनका हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, ये एजेंडा को लेकर जब तक बदलाव नहीं होता, किसी प्रकार के डायलॉग की कोई औचित्य नहीं है, उससे कुछ नहीं निकलेगा। ये तो वही कहेंगे हम हिंदू राष्ट्र हैं, और हिंदू राष्ट्र में राम हमारे केवल सांस्कृतिक प्रतीक हैं। और जब जवाहरलाल नेहरू कहते हैं यहाँ की संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है, महात्मा गांधी कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उसके विरोध में आरएसएस खड़ा रहता है सीना तान के, और हिंदू राष्ट्रवाद की हमेशा वकालत करता रहता है। तो खैर कीजिए बातचीत, अच्छा रहता है। 3-3.5 घंटे आप एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे हैं, पर इसकी निष्पत्ति क्या होगी? मुझे लगता है कि इसकी निष्पत्ति कुछ नहीं होगी। केवल कुछ मुसलमान नेता भुलावे में रहेंगे कि वो अपनी शिकायत आरएसएस तक पहुंचा सके। अब खैर थोड़े दिन की तसल्ली होगी, पर बाद में उसी प्रकार की निराशा जैसे पहले 2 टीम्स को हुई, जो अब मैं इनका नजीब ये इन्हीं का नाम मैं ले रहा हूँ, डॉक्टर कुरैशी का, वो और उनके 4 साथियों को जैसी निराशा हुई होगी कि उनकी बात उल्टे घड़े पे गई, और उनको जो सलाह देते हैं कि भाई आप दूसरों को काफिर मत कहो, इससे इसको भावना पीड़ित होती है, पर कोई मुस्लिम संगठन या मुस्लिम के जो बड़े लोग हैं वो हिंदुओं को काफिर कह के नहीं कहते हैं। यहाँ ये कोई सामान्य प्रचलित नहीं है। जैसे मुसलमानों के खिलाफ नफरती शब्द बहुत लोकप्रिय हैं, वैसे कोई मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार की बात नहीं की। अल्पसंख्यक हैं, दबे हुए हैं, एक कोने में हुए हैं, और यही आरएसएस का उद्देश्य है। तो इस प्रकार की बातचीत मेरे ख्याल से केवल एक दिखावा है, अच्छा दिखावा है, चलने दो, पर इसकी निष्पत्ति कुछ नहीं होगी। जब तक हम भारतीय संविधान के रास्ते पर नहीं चलेंगे, ये ऐसी प्रकार के बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा। ज़रूरत है आरएसएस अपना लक्ष्य बदले और हिंदू राष्ट्र के बदले धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत की बात करें। धन्यवाद।